13 अक्टूबर 1945 अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरते हुए 5 अमरीकी नौसेना के विमान। सब कुछ सामान्य था, आसमान साफ, समुद्र शांत। लेकिन कुछ ही मिनटों में उनके लीडर की आवाज रेडियो पर गूंजती है, हम रास्ता भटक गए हैं, कंपास काम नहीं कर रहा। और फिर एक एक करके सभी विमान हवा में ही गायब हो जाते हैं। न कोई मलबा, न कोई संकेत, बस एक सवाल, क्या वो सच में किसी रहस्यमयी ताकत की शिकार हुए थे, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए। इस रहस्य की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जिसे दुनिया आज बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानती है। अटलांटिक महासागर का वो इलाका जो फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको को जोड़ता है। कहा जाता है कि यहां आने वाला हर जहाज, हर विमान या तो रास्ता भटक जाता है या हमेशा के लिए गायब हो जाता है। सालों से इस जगह से जुड़ी सैकड़ों कहानियां सामने आई हैं, लेकिन इन सब में सबसे रहस्यमयी कहानी थी फ्लाइट 19 की। 5 विमान, 14 पायलट एक ट्रेनिंग मिशन पर निकले थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक उनकी लीडर को लगा कि वो रास्ता भटक गए हैं। कंपास जो उन्हें दिशा दिखाता था अब गलत दिशा बता रहा था। समुद्र जो शांत था अब हर दिशा में एक जैसा दिख रहा था। और फिर रेडियो पर आखिरी संदेश आया, हमें जमीन नहीं दिख रही, सब कुछ अजीब लग रहा है। और इसके बाद फ्लाइट 19 हमेशा के लिए इतिहास बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन विमानों को ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू विमान भेजा गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी वो विमान भी उसी इलाके में गायब हो गया। सवाल और भी बड़ा हो चुका था, क्या सच में इस जगह पर कोई ऐसी ताकत है जो चीजों को निगल जाती है, या फिर ये सिर्फ एक डर है जो इंसानों ने खुद बना लिया है। इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए हम चलते हैं इस रहस्य की सबसे पुराने केस की तरफ। साल 1918 एक विशाल जहाज जिसका नाम था यूएसएस साइक्लॉप्स। 300 से ज्यादा लोग उस जहाज पर सवार थे। सब कुछ सामान्य था, कोई तूफान नहीं, कोई खतरा नहीं। लेकिन अचानक वो जहाज समुद्र के बीचों बीच गायब हो गया। ना कोई एसओएस, ना कोई मलबा, बस एक खाली इतिहास। और यही वो घटना थी जिसने पहली बार दुनिया का ध्यान इस रहस्यमयी इलाके की तरफ खींचा। धीरे धीरे ऐसी और भी घटनाएं सामने आने लगी। कभी जहाज गायब हुए, कभी विमान, और हर बार कहानी वही थी, कोई निशान नहीं, कोई सबूत नहीं, बस रहस्य। और यही रहस्य धीरे धीरे एक कहानी में बदल गया, एक ऐसी कहानी जिसे लोगों ने और भी डरावना बना दिया। कुछ लोगों ने कहा यहाँ एलियंस रहते हैं, कुछ ने कहा यहाँ अटलांटिस नाम का डूबा हुआ शहर है, और कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि ये एक टाइम पोर्टल है जहाँ से चीजें दूसरी दुनिया में चली जाती हैं। लेकिन क्या ये सच है, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? सालों बाद जब वैज्ञानिकों ने इस इलाके का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि यहाँ का मौसम दुनिया के सबसे खतरनाक मौसमों में से एक है। अचानक आने वाले तूफान, तेज हवाएं और विशाल लहरें जो किसी भी जहाज को कुछ ही मिनटों में खत्म कर सकती हैं। इसके अलावा यहाँ से गुजरती है गल्फ स्ट्रीम नाम की एक तेज समुद्री धारा जो इतनी शक्तिशाली है कि अगर कोई जहाज डूब भी जाए तो उसका मलबा कुछ ही घंटों में सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाती है, जिससे कोई सबूत मिल ही नहीं पाता। और यही वजह है कि ज्यादातर घटनाओं में कुछ भी नहीं मिलता। अब बात करते हैं कंपास की। बहुत से पायलटों ने कहा कि यहां उनका कंपास काम करना बंद कर देता है, लेकिन सच ये है कि इस इलाके में मैग्नेटिक और ट्रू नॉर्थ कभी-कभी एक लाइन में आ जाते हैं, जिससे पायलट कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन ये कोई रहस्य नहीं, ये एक प्राकृतिक घटना है, और अगर पायलट ट्रेनिंग में गलती करे तो वो आसानी से रास्ता भटक सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ इतना ही सामान्य है तो फिर ये रहस्य बना कैसे? जवाब है मीडिया। 1960 के दशक में कुछ लेखकों ने इन घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया,
छोटी घटनाओं को रहस्यमयी बना दिया गया और कुछ घटनाएं तो पूरी तरह से गलत भी थी। लेकिन लोगों को ये कहानियां पसंद आई। डर हमेशा बिकता है और धीरे धीरे बरम्यूडा ट्रायंगल एक सच नहीं बल्कि एक कहानी बन गया। आज वैज्ञानिक और समुद्री एजेंसियां दोनों यही कहती हैं कि इस इलाके में कोई भी असामान्य खतरा नहीं है। जहां दुनिया के बाकी समुद्रों में जितने हादसे होते हैं उतने ही यहाँ भी होते हैं। फर्क बस इतना है कि यहाँ की हर घटना एक कहानी बन जाती है। तो क्या बरम्यूडा ट्रायंगल सच में एक रहस्य है या फिर ये सिर्फ इंसानों का बनाया हुआ डर है? शायद सच दोनों के बीच कहीं है, क्योंकि समुद्र आज भी उतना ही गहरा है, उतना ही अनजान, और शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी पूरी तरह समझ नहीं पाते। लेकिन एक बात तय है, बरम्यूडा ट्रायंगल हमें ये जरूर सिखाता है कि हर रहस्य के पीछे कोई ना कोई सच जरूर होता है। बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। और यही फर्क है डर और सच्चाई के बीच।